फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आज 9th बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। 1937 के अंदर ई चैटन ने जो सजेस्ट की थी कि टर्म जिसको प्रोकैरियोटिक जो है वो नाम दिया जाता है। अब ये प्रो का मतलब वैसे बिफोर होता है और कैरियन न्यूक्लियस, तो ये टर्म इसने बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल की थी कि ये जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो वाज़े न्यूक्लियस नहीं था, तो ये न्यूक्लियस से पहले वाले जानदार हैं। एंड यू का मतलब होता है आफ्टर, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, ऐसे जानदार जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है या जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो इसके अंदर जिनके अंदर यू कैरियोट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वो हमारे पास एनिमल्स हैं। सेंटर के अंदर वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है, और प्लांट सेल हैं जो मैच्योर प्लांट सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो सेल के साइड पर होता है। उसके बाद 1967 के अंदर रॉबर्ट वाइटेकर ने मुतारफ़ करवाया था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, आगे ये हमारे पास ब्रीफली लॉन्ग क्वेश्चन में फाइव किंगडम के बारे में देखेंगे। अब इसकी बेस क्या है, हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम जो उसने दिया था रॉबर्ट वाइटेकर ने, ये इस सिस्टम की जो बेस है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 1 के अंदर जो है वो देखा था कि सेल 3 तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रोकैरियोटिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस थी इसकी, जिसमें प्रोकैरियोटिक के बारे में इसने बताया था जो एक सेल वाले जानदार होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऐसे जानदार जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस होता है लेकिन एक सेल वाले होते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल में हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह इसकी एग्जांपल आ जाएंगे। और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर हमारे एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो आ जाते हैं। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे जो सेल से मिलकर जानदार जो हैं वो बने हुए होते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके ऊपर इसने अपना फाइव किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि जानदार जो हैं, जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड वगैरह लेते हैं, और जो एल्गी वगैरह हैं ये फंजाई वगैरह जो हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो फूड को निगलते हैं। तो ये इसकी मेन प्रिंसिपल था फाइव किंगडम सिस्टम के। उसके बाद उस बेसिस के ऊपर जानदारों को जो है वो फाइव किंगडम, ये जो 2 पॉइंट अभी हमने देखे हैं इसकी बेस के ऊपर जानदारों को फाइव किंगडम के अंदर जो है तकसीम किया गया है। किंगडम मुनैरा है जिसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा है जिसके अंदर एल्गी आ जाती है, किंगडम फंजाई है जिसमें मशरूम उसकी एग्जांपल आ जाती है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। इन 2 पॉइंट्स की बेस के ऊपर जो है वो फाइव किंगडम जो है वो दिए गए हैं। 1988 के अंदर जो है वो मार्गलस और शवार्ज ने जो है वो फाइव किंगडम सिस्टम जो वाइटेकर था उसको थोड़ा सा इन्होंने जो है वो चेंज किया था, मॉडिफाइड किया था। वो समझते थे कि जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला पॉइंट था उसका वाइटेकर का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस पॉइंट को ऐड किया था, जेनेटिक्स के पॉइंट को ऐड किया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ जो है वो एक जेनेटिक्स के पॉइंट को जो है वो ऐड किया था। उन्होंने जानदारों को तकसीम किया था फाइव किंगडम के अंदर जो है वो तकसीम किया था, जो प्रपोज किया था वाइटेकर ने। ये हमारे पास डायग्राम है, बैक्टीरिया की है, ये एल्गी की है, और ये फंजाई की जो है वो डायग्राम जो है वो मौजूद हैं।